हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज मैं आपको बताऊंगा IOQM 2026 के बारे में ऑल जानकारी। हो सकता है कुछ बच्चों को ऑलरेडी इसके बारे में पता है, कुछ बच्चे हों या पेरेंट्स, आपके लिए नया एग्जाम हो सकता है। तो ऑल डिटेल अबाउट IOQM हम सारी देखने वाले हैं, और कैसे एग्जाम होगा, क्या सिलेबस होगा, कौन एलिजिबल है और कैसे हम इस एग्जाम की तैयारी करते हैं। तो छोटी सी वीडियो में कंप्लीट ये सारी बातें देखने वाले हैं। लास्ट में आपको ये भी बताऊंगा कि ये आपके लिए एक IOQM का एक शॉर्ट हमने किस तरह से एक तैयारी को बेहतर तरीके से हम यहाँ पर कर पाएंगे। ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो बेटा ऐसा एक एग्जाम है ये जहाँ से आप, पता नहीं कई बार कि हमें सुना है कि गोल्ड मेडल अलग अलग स्पोर्ट्स में लेकर बच्चे आते हैं, लेकिन यहाँ पर एक ऐसा गोल्ड मेडल या ऐसा एक इंडिया को रिप्रेजेंटेशन करने का एक मौका मिलता है जहाँ पर आप वर्ल्ड लेवल पर इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं ना। एक देख भी रहे हैं अभी, ये मैंने लास्ट ईयर का पिक लिया है। तो ये एक गेट बोल सकते हैं कि एंट्री गेट होता है जहाँ से आप एक स्टडी में, स्पेशली फॉर मैथमेटिक्स में, एक इंडिया को रिप्रेजेंट कर सकते हैं और एक वर्ल्ड लेवल पे एक नाम इंडिया का दे सकते हैं ना। तो यहाँ पर आपका एक अच्छा रोल होता है। IOQM हर साल एग्जाम, अभी ये 2017 से स्टार्ट हुआ है और हर साल कंडक्ट हो रहा है। क्या एग्जाम होता है, कैसे बातें करते हैं, क्यों इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इंडियन ओलंपियाड क्वालिफाइंग मैथमेटिक्स है ना, ये एग्जाम की फुल फॉर्म होती है। और इस एग्जाम, जैसे अभी तक आपने हो सकता है जूनियर क्लासेस में ओलंपियाड्स का एग्जाम दिए हो ना, जैसे SOF के एग्जाम कंडक्ट होते हैं, वो प्राइवेट होते हैं, लेकिन यह जो गवर्नमेंट बॉडी इसको कंडक्ट कराती है और एक ऑफिशियल तरीके से, जैसे इसके स्टेजेस होते हैं। फर्स्ट स्टेज में जैसे IOQM है, देन RMO, INMO, IMOTC है ना, ट्रेनिंग वाले फेज होंगे। देन फाइनल जाके IMO ना, इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड, जो 2027 में होने वाला है। तो उसके लिए एक एंट्री गेट होता है, यहाँ से आप एंट्री ले सकते हैं। अब बात करते हैं IOQM एग्जाम है क्या, है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल IOQM एग्जाम इंडियन ओलंपियाड क्वालिफाइंग मैथमेटिक्स एग्जाम फुल फॉर्म होती है इसकी, और ये इसकी 6 स्टेजेज है ना। जैसे फर्स्ट स्टेज IOQM एग्जाम होता है और लास्ट स्टेज तक IMO, इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड, जो आपका नेक्स्ट ईयर होने वाला है, वहाँ पर जो फाइनल है ना, जैसे हमारी वर्ल्ड की टीम जाती है ना, वहाँ रिप्रेजेंट करने का एक मौका मिलता है। तो एक एंट्री गेट होता है। और एक प्लस पॉइंट क्या होता है कि ये एग्जाम का लेवल है ना, मैं बोलता हूँ कि एक जेई मेंस और जेई एडवांस की हम एक टारगेट लेके चलते हैं, तो जेई एडवांस से भी एक अच्छे लेवल का एग्जाम होता है। आप ऐसे समझ सकते हैं IOQM का जो लेवल है वो जेई एडवांस, फिर जेई मेंस, और फिर आपका बोर्ड है ना, जैसे बोर्ड एग्जाम बोल सकते हैं, बोर्ड लेवल। तो इस सबसे एक अच्छे लेवल का एग्जाम होता है। और अब इतने अच्छे लेवल का एग्जाम आप समझ सकते हैं, और ग्रेड 8 से लेकर ना ग्रेड 12 के स्टूडेंट ऑल एक सिंगल एग्जाम में बैठते हैं। तो डिफिकल्टी लेवल ऑफ किस लेवल तक जाता होगा ये आप समझ सकते हैं ना। सेकंड थिंग कि एक लॉजिकल जो अप्रोच है, हमारे मैथमेटिकल जो प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच है, वो बहुत अच्छे लेवल पे डेवलप हो जाती है। ये एग्जाम में अगर आप एक बेसिक से 100 मार्क्स का एग्जाम होता है, और अगर जैसे क्लास में 8-9 के स्टूडेंट की बात करता हूँ, अगर आप 20-25% भी स्कोर करते हैं, तो एक बहुत अच्छी एक रोड मैप आपके लिए जेई एडवांस और जेई मेंस के लिए तैयार हो जाता है। और वहां पर आपको इतनी डिफिकल्टी भी नहीं आती अगर इस एग्जाम में आप 25% या 20% भी स्कोर लेकर आ जाते हैं। ठीक है। तो इस एग्जाम के बारे में थोड़ा और समझते हैं। स्टेजेस मैंने यहाँ पर मेंशन कर दी। टेंटेटिवली डेट, क्योंकि अभी इसका ऑफिशियल एग्जाम डेट आ गई है, फर्स्ट वीक में जो संडे है सितंबर में, 6 सितंबर को इसका एग्जाम होने वाला है। और ये इसके डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस हैं। जैसे फर्स्ट IOQM एग्जाम देंगे, देन उसके बाद RMO, फिर INMO, फिर ये ट्रेनिंग वाले 2 फेजेज होते हैं जहाँ पर आपको ट्रेनिंग की जाती है, और फिर फाइनल आप IMO 2027 के लिए तैयार हो जाते हैं, जहाँ पर इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए जाएंगे। और 6 स्टूडेंट की एक टीम बनेगी, और उसके साथ में 2 कोच भी आपके साथ में जाएंगे, जिस तरह से आपने स्टार्टिंग में इसका पिक देखा था। ठीक है। इसके बाद मैंने ये एक डाटा बेसिक एनालिसिस किया हुआ है कि यहाँ पर देखा लास्ट ईयर का जो एग्जाम हुआ है, तो इंडिया की जो रैंक है हमारी ना, 7th नंबर पे इंडिया हमारा है। और फर्स्ट इसमें जो रैंक आई है वो चाइना की हुई है। इसमें जो पॉइंट्स मिलते हैं, तो चाइना को जो स्कोर मिला है 231 है, और इंडिया को जो स्कोर मिला है वो 193 है। इसमें 7th रैंक पर आए, है ना। उम्मीद करते हैं आप इतनी अच्छी बेहतर तैयारी करें कि इंडिया फर्स्ट पोजिशन पर आए, है ना। इस तरह से आप देख रहे हैं इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए ये इंडिया वाली टीम है, और अलग अलग टीम अलग अलग कंट्री से इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। जो फाइनल IMO के एग्जाम की मैं बात कर रहा हूँ, IOQM इसको एक एंट्री गेट समझ सकते हैं। फर्स्ट एंट्री गेट हमारा IOQM होता है। IOQM एग्जाम के बारे में थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। अभी
इसकी जो डेट ऑफ एग्जाम है वो 6 सितंबर संडे को होने वाला है। जनरली यही होता है, तो अभी भी डेट इसकी अनाउंस हो चुकी है। और इसके जो फॉर्म है, एक्सपेक्टेड डेट 9 जून से स्टार्ट हो जाएंगे और टिल जुलाई तक इसके चलते हैं। ऑफिशियल इसकी वेबसाइट mtai.org, यहाँ पर आपको अपडेट्स ऑलरेडी मिलते रहते हैं। इस एग्जाम के बारे में समझ लेते हैं। ऑफलाइन मोड में एग्जाम कंडक्ट होता है। 3 आवर्स का पेपर होगा। 30 नंबर ऑफ क्वेश्चन 30 रहेंगे इसमें, और मार्क्स 100 मार्क्स का पेपर रहेगा। इसके जो आंसर्स होते हैं ना वो इंटीरियर में होंगे, डबल डिजिट इंटीरियर में। जैसे 1 है आपका तो 0 1 है ना, 12 है तो 1 2, इस तरह से आंसर होंगे इसके। तो ऑफलाइन मोड में यह एग्जाम रहा होगा। अब बात करते हैं कौन इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। तो ग्रेड 8 से जो क्लास 8 से बच्चा स्टार्ट है और अप टू 12 तक जाता है। हालांकि ग्रेड 8 से लेके 11 तक एक कैटेगरी होती है और अदर वन 12 वालों के लिए बी कैटेगरी जो इसमें डिसाइडेड कर रखी है, उस कैटेगरी के अकॉर्डिंग इसकी तैयारी करते हैं। कॉमन एग्जाम आपके लिए होने वाला है। तो अगर आप ग्रेड जैसे 8 का स्टूडेंट, 9th का, मैं कहता हूँ 101% आप इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, है ना। ये मैटर नहीं करता स्कोर क्या है, लेकिन इसमें पार्टिसिपेट करो। एक एग्जाम का लेवल पता चलेगा। एक मैथमेटिक्स की ब्यूटी जो होती है वो आपको इस एग्जाम में देखने को मिलती है कि मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम को हम कैसे एंजॉय करते हैं, है ना, कैसे फील करते हैं, वो इस एग्जाम के तरीके से आपको डीप समझ आएगा। तो कई बच्चों को पता नहीं रहता, पेरेंट्स को पता नहीं है, तो मैं चाहता हूँ कि इस एग्जाम के फॉर्म जरूर फिल करवाएं। आई थिंक इसकी फी 300 रुपीज़ है, तो वो आप फिल करवा के एग्जाम को जरूर अटेम्प्ट करवाएं स्टूडेंट के साथ में ना। उसके बाद जैसे इसके बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने बताया था कि मैथमेटिक्स जो सॉल्विंग अप्रोच है वो बाकी बहुत अच्छे लेवल पे आपकी डेवलप हो जाएगी, क्योंकि आप लगभग सिलेबस इसमें वही पढ़ते हैं। अभी मैं सिलेबस डिस्क्राइब करूंगा जो 11th-12th में कहीं ना कहीं हमारे जेई मेन और जेई एडवांस में काम आता है। ठीक है, तो एक तो आपको जेई की प्रिपरेशन में बहुत अच्छी हेल्प मिलती है। साथ में एक रिकॉग्नाइज बात बताएं तो इसमें इंडिया लेवल पर, नेशनल लेवल पर जाते हैं तो 10% स्टूडेंट को एक सर्टिफिकेट मिलता है नेशनल लेवल वाला। और अगर स्टेट में अगर आप 10% स्टूडेंट में आते हैं तो वहाँ पर आपको रीजनल वाइज भी एक सर्टिफिकेट मिलेगा। तो अप्रोक्सीमेट इसमें 1.25 लाख के समथिंग स्टूडेंट पार्टिसिपेट करते हैं, तो जहाँ पर हो सकता है 10-12 हज़ार स्टूडेंट तक आपको सर्टिफिकेट भी मिलता है, जो कि अपने आप में एक बहुत अच्छा एक अवार्ड मान सकते हैं इसको। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट थिंग कि आपको, अगर आप कहते हैं ना कि स्पोर्ट में नहीं कर पा रहे, तो स्टडी में ना इंडिया को रिप्रेजेंट, इंटरनेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट करने का एक मौका मिलता है, जो इस एग्जाम के थ्रू आप कर सकते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसके सिलेबस की। तो इसके सिलेबस में होता है जैसे नंबर थ्योरी, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, है ना, कॉम्बिनेशन, उसके बाद इनइक्वलिटी और फंक्शनल इक्वेशन। तो ये इसके बेसिक टॉपिक्स रहे होंगे। और साथ में ही इसमें जो पोर्शन रहेगा आपका, कैलकुलस वाला पोर्शन नहीं होगा ना। उसके बाद स्ट्रेटजी। अब बात करते हैं इस एग्जाम की तैयारी कैसे करें। तो वैसे तो मैं कह रहा हूँ कि बच्चा अगर इसकी सेल्फ स्टडी करता है बहुत अच्छी बात है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आपको ऐसा सोर्स मिल रहा है जहाँ से आप तैयारी कर सकते हैं तो जरूर करें ना। मैं भी अपना एक सोर्स बताता हूँ जहाँ पर आप तैयारी करने का बेहतर मौका मिलेगा। पूरा एक IOQM चैम्प 2026 का एक प्लानर तैयार कर दिया है। कैसे क्लासेस होंगी, कितने नंबर ऑफ लेक्चर्स होंगे, एवरीथिंग विल बी डिफाइन है। जहाँ पर हम बात करेंगे कि प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें। जैसे आप क्लास 8th में हो सकता है, जैसे स्कूल लेवल पर तो वो शायद तैयारी नहीं कराते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको एडिशनल सोर्स की जरूरत पड़ेगी। और डेली अगर आप प्रैक्टिस करते हैं ना 3 to 4 आवर, अगर इसके लेवल की प्रैक्टिस करो, बहुत अच्छा स्कोर इसमें आप कर सकते हैं। इसके लिए साथ साथ में फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो एडिशनल टॉपिक है उनकी स्टडी आपको करनी है और इसके लेवल पे आपको प्रैक्टिस करनी है। आप देख पाएंगे मेरी जो, अगर आप इस सीरीज को देख रहे हैं तो IOQM की लास्ट 3 ईयर से हम कंप्लीट यहाँ पर सीरीज देते रहे हैं। और जहाँ पर हम इस तरह से एक सीरीज चलाते हैं IOQM की लास्ट रिवीजन सीरीज, है ना, तो वहाँ पर ऑल इससे रिलेटेड अपडेट्स आपको मिलेंगे। साथ साथ हम हर चैप्टर वाइज, चाहे आप उसको वन शॉट समझ लें या लास्ट रिवीजन सीरीज समझ लें, वहाँ पर टॉपिक वाइज क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं ना। तो इस सीरीज को जरूर आप फॉलो कर लें। और अभी हमने एक बैच भी स्टार्ट किया हुआ है जिसमें कॉमन स्टूडेंट्स, है ना, 8, 9, 10th 11th के लिए एक सेपरेट बैच है और 12th वाले एक सेपरेट बैच, जहाँ पर हम IOQM की तैयारी करा रहे हैं। तो अगर आपको लगता है डेफिनेटली आपके लिए अगर बेनिफिशियल है तो वहाँ से आप जुड़कर भी तैयारी कर सकते हैं। तो अगर आपको लगता है कि डेफिनेटली हमारे लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी, तो मैं कहता हूँ इसमें पार्टिसिपेट जरूर करें और उसकी तैयारी का एक बेहतर प्लानिंग के अकॉर्डिंग आप इसकी तैयारी स्टार्ट कर दें। एक स्पोर्ट में तो हर कोई मेडल लेकर आता है, कि स्टडी में मेडल लेकर आए, मैथमेटिक्स की अप्रोच में मेडल लेके आए, तो ये आपके लिए एक अच्छा चांस होता है। और जो बच्चे तैयारी करते हैं, अभी तक एक रिकॉर्ड है जिन बच्चों का एक अच्छा स्कोर आया, तो डेफिनेटली उनके लिए
ही मेन और जेई एडवांस की जर्नी बहुत ईजी होने वाली है। कई बार आपने सुना होगा टॉपर्स के जब इंटरव्यू होते हैं कि हमने क्लास 8 से तैयारी स्टार्ट कर दी, 9th की तैयारी स्टार्ट कर दी, तो कहीं ना कहीं उनके लिए जो जेई एडवांस वाला फेज है वो देखा जाए जर्नी यहीं से स्टार्ट हो जाती है। ये आपके लिए एक बोल सकते हैं कि प्रीमियर एक एंट्री गेट होगा जहां से आप जेई एडवांस के लिए एक अच्छा खासा स्कोर अपने लिए तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं। अगर आप इसकी तैयारी करें तो डेफिनेटली आप ज्वाइन करें और लाइव क्लास में हम और डिटेल में डिस्कशन करेंगे। ऑल द बेस्ट।